बाद धीरे धीरे इस ककरमत्ता मदरसे से भी तालीम चल रही है। मदरसे को इंग्लिश अगर सड़क के किनारे किसी की जमीन हो, इंग्लिश मीडियम का मदरसा, बहुत इल्म नहीं है तो फिर रोशन, जैसे भाई साहब ने चलिए, आज बनारस में एक जगह है ककरमत्ता मदरसा कादरिया रजा मूसा, जो कि यहाँ पर अब ये मदरसा बहुत ही डेवलप होने वाला है। और अंदर सर लोग बैठे हैं, बात करते हैं उनसे क्या डेवलप होने वाला है, और बहुत ही ज़बरदस्त ये मदरसे में काम होने वाला है। चलिए अंदर चला जाता है, बात किया जाता है। चलिए देखा जाता है अंदर क्या बातचीत चल रही है, अभी आपको भी जानकारी दी जाती है। और यहाँ सभी मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम पड़ेगा आपका सर? हाजी इम्तियाज अंसारी। जैसा कि यहाँ एक कौन सा मदरसा है? मदरसा कादरिया रजा मूसा। तो जैसे यहाँ पर जैसे शाहिद सर आए और हमारे हजरत आए हुए हैं इरफान साहब, तो किस काम से आए हुए हैं यहाँ पर? हम उनका मकसद ये है हम लोगों का कि इसको आज के ज़माने के हिसाब से जो इंग्लिश तालीम चल रही है, अंग्रेजी तालीम चल रही है, और अंग्रेजी मदरसे स्कूल में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, उसी में यहाँ पर ऐसे सिलसिले में आप सर से कुछ बात करना चाहते हैं हम, ये हमारी जो है करेंगे, हेल्प करेंगे। सर से बात करते हैं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और शाहिद सर कैसे आना हुआ यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है माशाल्लाह। ककरमत्ता मैंने सोचा नहीं था, अभी तो हम लोग जनसा लोता पटवा और दुलईपुर में थे, लेकिन इरफान भाई हमारे जो स्कॉलर हैं उनके थ्रू पता चला इम्तियाज भाई ने एक यहाँ बहुत बढ़िया मदरसा है, तो मैंने सोचा रात ही में मैं देखने चलूँ। मुझे तो इतनी बेताबी हो गई, मैंने सुबह का इंतजार नहीं किया। तो माशाल्लाह मैं आया, मदरसा काफ़ी बड़ा है और बड़ी खुशी हुई कि ककरमत्ता में इतना बड़ा मदरसा है माशाल्लाह। इस पे बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, और जैसा कि हजरत की सोच है, मैं बिल्कुल कहूँगा ये जरा भी बुरे नहीं है। ये बात तो बहुत ही लाजवाब है, मुझे भी बहुत पसंद है कि इनके अंदर वही सोच है जो हमारे अंदर है, अभी युवा के अंदर भी नहीं है। इंग्लिश मीडियम का मदरसा, इंग्लिश मीडियम का मदरसा बहुत ही माशाल्लाह। मेरी भी यही सोच है। राइजिंग स्कॉलर मिशन जो हम लोगों का है कि स्कूल और मदरसे जो छोटे हैं, यानी छोटे बजट के हैं, कम जगह के हैं, उनके पास सिलेबस नहीं है, उनके पास डायरी नहीं है, मॉडर्न एजुकेशन के सिस्टम नहीं है, उनके पास किस तरह से टेस्ट होते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में कंप्यूटर सेटअप्स क्या होता है, जगह हमारे पास है। तो इंशाल्लाह जो चीज़ें मैंने सीखी है हम लोग मिलके ऐसे सारे स्कूलों को बिल्कुल निस्वार्थ, ताकि 10 साल 15 साल बाद ये स्कूल और मदरसे कामयाब रहे। आज हमारे पास 50 साल पुराने, 60 साल पुराने, 100 साल पुराने मदरसे हैं, लेकिन आज भी वो पुराने कहे जाते हैं। और आज के 4 साल में लोग मदरसा स्कूल खोल के 4 बिल्डिंगें खड़ी कर दे रहे हैं, और हमारे मदरसे और स्कूल वहीं के वहीं पड़े। रीजन क्या है? हमने कभी उनकी तरक्की के बारे में सोचा ही नहीं। घर में 3 रूम लगती तो चौथी के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर स्कूल एक बन गया 50 साल पहले तो चौथा कमरे के बारे में नहीं सोचते। तो आज यही हमारा मिशन है। हम किसी पे कमेंट नहीं करना चाहते। मैं सबसे कहते हैं आप दिल खोल के बुलाइए, मैं आपके पास आऊंगा। आपके स्कूल मदरसे में मुझसे अगर आप कुछ लेना चाहें तो हम लेंगे, लेकिन बशर्ते है कि आप लेने की उम्मीद से हो। बिल्कुल इम्तियाज भाई ने कहा मैं बिल्कुल यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम टीचर का कराऊंगा। इंशाल्लाह मैं हर महीने यहाँ विजिट करूंगा। एग्जाम का निसाब, सिस्टम, गार्ड कैसे होते हैं, ऑफिस कैसे रहता है, पूरा करिकुलम मैं इनको दूंगा कि 1 अप्रैल को इनको पता होगा कि 31 मार्च तक हमारा क्या सिस्टम रहेगा। और सिर्फ ककरमत्ता नहीं, बनारस से इस जितने भी स्कूल मदरसे हैं, सारे स्कूल मदरसे में कहता हूँ कि आप मेरा यूज़ करें, मुझे बुलाएं, मुझे खिदमत का मौका दें। जैसा कि सर अब जैसे इन फ्यूचर में ये मदरसे में क्या काम होने वाला है, जैसे कि ये पूरा इलाका ही चेंज हो जाए इसका? माशाल्लाह इस मदरसे में सबसे पहले ये देखिए, ये किताबें जो कि पहले से शुरू हो चुकी है, पूरी कॉन्वेंट की बुक्स आ गई। अच्छा, वो भी आधे दाम पर। कंप्यूटर क्लासेस की तैयारी शुरू हो रही है, हमारे गार्ड्स रखे जा रहे हैं, कॉन्वेंट के लेवल पे क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। माशाल्लाह सारे काम शुरू हो चुके हैं। बहुत जल्द यहाँ डायरीज भी आ जाएंगी, बहुत जल्द रिजल्ट भी आने जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। जी बताएं कि यहाँ पर क्या फ्यूचर में काम होने वाला है? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमारे शाहिद सर ने बताया, वेल एजुकेटेड है, और उनके मातहत गुलिस्ता पब्लिक स्कूल अलीपुर में और फिर दबिस्ता के वो प्रिंसिपल हैं और बहुत ही एक्टिव है। अब बहुत सारे काम हो रहे हैं उनके तहत एजुकेशन के पर्पज़ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ककरमत्ता में आना हुआ और इन लोगों से मिलना हुआ।
हमारे साहब जो मैनेजर साहब बैठे हैं ककरमत्ता के, ये इस इलाके को इंक्रीज करना चाहते हैं। जी जी और हमारे बुजुर्ग भी जो फरमाते हैं हमें नॉलेज लेने के लिए जाना पड़ता है बिल्कुल कि, और फिर हम जिस इमाम को मानते हैं, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी, है ना, वो कहते हैं कि नॉलेज के बगैर इंसान जानवर के माने। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कह रहे हैं कि जो एजुकेशन है, जो तालीम है, अगर हम इस्लामी तालीम को दौरे हाजिर के पैराडाइम में अगर हम ढाल देंगे तो और बेहतर तरीके से हम इसको कर सकते हैं, जिसकी जरूरत और भी है। जमाने से हम हाथ भी मिला सकते हैं, है ना। और ये बेहतर है। अब मैं एक एग्जांपल दूं कि आप देखें इस दौर में अगर सड़क के किनारे किसी की जमीन हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सड़क के किनारे किसी का मकान हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन सड़क के किनारे आज इंसान हो तो उसकी कीमत नहीं बढ़ती। गिर जाती है। क्यों? इसलिए कि एजुकेटेड नहीं है, तालीम नहीं है, उस सरमाया उसके पास नहीं है। अगर यही सरमाया उसके पास हो तो जिस तरह जमीन की कीमत बढ़ी है तो हमारी कीमत बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम पड़ेगा भाई आपका? भाई हमारा नाम रेहानुल हक अशरफी है, रेहान। जैसा कि यहाँ पर लोहता से कुछ आए हैं सर लोग, तो यहाँ पर कुछ डेवलप बदलाव होने वाला, तो उसके लिए कुछ कहेंगे आप? हाँ देखिए, एजुकेशन एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है या टूल है हर कौम के लिए जी, जो सबसे बेहतर जरिया निजात है। बिल्कुल। और जिस मदरसे में इस वक्त आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जी जी, ये मदरसा एक बुजुर्ग की निस्बत से चल रहा है, ककरमत्ता में, जिनकी मज़ार सैयद साहब मूसा अलैहि रहमा के नाम से। जी जी, और अहले सुन्नत और इस्लाम की जो सबसे अहम चीज़ है वो तालीम है। बिल्कुल। जैसा कि रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया कि अगर तुम्हें इल्म की ज़रूरत हो तो तुम चीन तक जाओ। जी जी, बिल्कुल। और वो सिर्फ ये नहीं कि कुरान और हदीस के इल्म, दुनियावी एतबार से हर इल्म फहूम जितनी ज़रूरत पड़े जाना चाहिए। और ये मॉडर्न पीरियड है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ककरमत्ता का मदरसा हमारे तमाम बड़े लोगों ने इस खूबसूरत अंदाज में बनवाया है, कमरे हैं, तमाम तर चीज़ें हैं। और इसमें जब हम दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी देंगे तो हमारे आने वाले वक्त में हमारे मोहल्ले की नस्लें, हमारे घर के बच्चे वो और परवास करेंगे, जो दीन और दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। और इंशाल्लाह जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और जगह के लोग सेलेक्टेड होते हैं, इंशाल्लाह उसी तरीके पे एक इनिशियल स्टेप उठाया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे इस ककरमत्ता मदरसे से वो तमाम काम होंगे जिसके लिए हमें अपने घर के बच्चों को ICSE CBSE स्कूल भेजना पड़ता है। हमें दीन की तालीम और दुनिया की तालीम दोनों इसी मरकज से, एक ही जगह से, यही इरादा है। बहुत ही और शाहिद भाई हैं, हाजी इम्तियाज साहब, हमारे बड़े भाई जमील साहब और तमाम तर जो बड़े हैं, इंशाल्लाह वो काम करेंगे। और हम सबसे जितनी मेहनत हो सकेगी हम लोग एजुकेशन पे काम करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जैसे भाई साहब ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है, इफ यू वांट टू गो टू चाइना आफ्टर गेनिंग नॉलेज, के इल्म हासिल करो अगर तुम्हें चाइना जाना पड़ा। दुआ है पाक परवरदिगार से मौला ताला हम सबको इल्म नाफ़े हासिल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। और इस मदरसे को जिस महज से, जिस इरादे से और ज़माने के एतबार से हमें इसको चलाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। मौला ताला हम सब को मौला ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।